जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। संसार के विनाश के आखिरी दिनों की बात आपको बताने जा रहे हैं। महान विपत्ति और महान कलेशों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, जिससे आपके अंदर एक बहुत बड़ी परिवर्तन आएगा। इसलिए वचन को आप ध्यान से सुने, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूहन्ना इस प्रकार से अपने दर्शन में लिखते हैं, मैंने मंदिर में एक ऊंची आवाज को 7 स्वर्गदूतों से कहते सुना, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पे उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। इससे उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बुरे और कष्टदायक फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा समुद्र में उंडेल दिया तो समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू के समान हो गया और उसमें का प्रत्येक जल जंतु मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और जल स्रोतों पर उंडेला और वे लहू बन गए। तब मैंने जल के स्वर्गदूतों को यह कहते सुना, हे पवित्र तू जो है और जो था, तू न्यायी है, क्योंकि तू ने इन सब बातों का न्याय किया है, क्योंकि मनुष्यों ने पवित्र लोगों और नबियों का लहू बहाया है। प्रभु के प्रियो, हमें सृष्टि की उपासना नहीं करना है, बल्कि सृष्टिकर्ता की उपासना करना है। और आज लोग सृष्टि की पूजा अर्चना करते हैं, हालांकि सृष्टि इस बात को खुद नहीं कहती है कि तुम मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना करो। यहाँ पे लिखा है, जल के स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर अच्छा कर रहे हैं आप। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर सृष्टि करता है और हमें सृष्टि की उपासना करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने वेदी में से यह शब्द सुना, हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान, तेरे न्याय सत्य और उचित हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला और मनुष्यों को अग्नि से उसे झुलसाने का अधिकार दिया गया और मनुष्य भयंकर ताप से झुलस गए। तब उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की, जिसको इन विपत्तियों पर अधिकार है, परंतु मन न फिराया कि उसे महिमा दे। प्रभु के प्रियो, एक महान भविष्यवक्ता वाशिंगटन के रहने वाले ने एक बात कही है कि अगली विपत्ति पृथ्वी पे सूर्य से आने वाली है। उस भविष्यवक्ता की बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मानते हैं। उन्होंने कहा पृथ्वी पे अगली विपत्ति सूर्य से आने वाली है। और प्रभु के प्रियो, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि अब की बार दुनिया जल से नाश ना हो करके बल्कि आग से नाश किया जाएगा। और आप यहाँ पाते हैं कि चौथा कटोरा सूर्य पे उंडेला गया और वो मनुष्य को झुलसा दिया। परंतु उस समय भी कुछ ऐसे अकड़े लोग थे जो मन नहीं फिराए। तो प्रभु के प्रियो, आप उनके पीछे ज्यादा समय बर्बाद ना करें जो मन नहीं फिरा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, आप वचन को बता दीजिए, उन्हें समझा दीजिए, पर उन्हें प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेला और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। पशु का सिंहासन यानी शैतान का सिंहासन। पीड़ा के मारे लोगों की जीभ ऐंठने लगी और वे अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करने लगे। फिर भी उन्होंने अपने अपने कामों से पश्चाताप ना किया। आप देख रहे हैं प्रभु के प्रियो के अंतिम दिनों में भी हठी लोग हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मन नहीं फिराए। इससे पहले कि हम 6वें कटोरे के बारे में आपको बताएं, आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक खुशखबरी है। ये सारी विपत्तियां आने से पहले आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, आप उठा लिए जाएंगे, आपका रैप्चर हो जाएगा। पर सवाल है, क्या आप उठाए जाने योग्य हो गए हैं? क्या आप उठाए जाने लायक हो गए हैं? क्या आप यीशु मसीह के साथ जाने लायक हो गए हैं? प्रभु के प्रियो, कहीं ऐसा ना हो इन विपत्तियों के दिनों में आप छूट जाएं, इसीलिए अपने आप को तैयार करें। आप 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। इससे उसका जल सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा।
ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। प्रभु के प्रियो, मैं फरात नदी के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। पर यीशु मसीह यहाँ पे एक बात कहते हैं, देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागते रहकर अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि वो नंगा ना फिरे और लोग उसकी नंगता को ना देखें। धन्य है वे जो जागता रहे। प्रभु के प्रिय यीशु मसीह आए, क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? और उन्होंने उनको उस स्थान पे एकत्र किया जो इब्रानी भाषा में हर मगिदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा वायु पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हो चुका। मंदिर के सिंहासन से बड़ा शब्द हो चुका। तब बिजली चमकी, आवाज, गर्जन हुआ। तब ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी ना आया था। प्रभु के प्रियो, कल्पना करें कितनी भयानक और कितना बड़ा भूकंप होगा। इसलिए आप तैयार हो जाएं कि आप उन दिनों में ना पड़े। इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य के नगर धाराशायी हो गए। तब परमेश्वर ने महानगरी बाबुल का स्मरण किया कि अपने भयंकर प्रकोप की मदिरा उसे पिलाए। सब दीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक ना चला। मन भर का वजन का लगभग 30 किलोग्राम ऐसा माना जाता है, लगभग 30 किलोग्राम का। इतने बड़े बड़े आकाश से ओले गिरने लगे। तब विपत्ति के कारण मनुष्य परमेश्वर की निंदा की, क्योंकि विपत्ति अत्यंत कठोर थी। प्रभु के प्रियो, पर हम इस विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। इससे पहले कि ये विपत्ति आए हम उठा लिए जाएंगे। पर प्रभु के प्रियो, क्या आप तैयार हैं उठाए जाने के लिए? हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। ये तैयारी का समय चल रहा है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो आप छूट जाएं। आप कल्पना करें कि आप छूट गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप कल्पना करने से ही डर जा रहे हैं। जब आपके साथ रियल में ऐसी घटना घटेगी क्या होगा? इसलिए प्रभु के प्रियो, अपनी निगाहें यीशु मसीह की तरफ टिकाए रहें और हम इन दिनों में सहभागी ना हो। ऐसा लिखा है, विपत्ति आने से पहले हम उठा लिए जाएंगे और हम बादलों पे रहेंगे। कितनी कमाल का नज़ारा होगा प्रभु के प्रियो। इसलिए अपने आप को तैयार करें, मन फिराएं, अपनी शारीरिक इच्छाओं को मार डालें। पौलुस कहते हैं, अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो भला हो उसे निकाल कर फेंक दे। गाना ठीक है पर नरक तो नहीं जाएगा। प्रभु के प्रियो, यदि कोई ऐसी आदतें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं, ऐसी आदतों को कूड़े में डाल दीजिए। कोई वैसा वस्तु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके आत्मिक जीवन को, उससे अलग ही हो जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। सो आशा करते हैं इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको ढेर सारी आशीष मिली होगी। जय मसीह की।